नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की कहानी है बहू कल से तुम काम नहीं आराम करोगी। तो आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले ही जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जो भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। ईशानी का दिल जोर से धड़क रहा था। पति शौर्य के साथ ससुराल के चौखट पर खड़ी लाल जोड़े में सजी दुल्हन के रूप में ईशानी बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। नई बहू के गृह प्रवेश की रस्में निभाई जा रही थी। सास ने आरती उतारी, नीचे चावल से भरे कलश को दाहिने पैर से छूकर गिराया और आलते से भरे थाल में पैर डुबोकर ससुराल के आंगन में अपने पद छाप छोड़ती कोहबर की तरफ बढ़ी। सामने दरवाजे को छेक दोनों ननद रिया और नेहा खड़ी हो गई और भाई और भाभी को छेड़ने लगी। एक मोटी रकम नेक के रूप में लेकर ही दरवाजे से हटी। ईशानी के ससुराल में संयुक्त परिवार था। उसके ससुर के बड़े भाई का परिवार भी साथ रहता था। ईशानी ही उस घर की इकलौती बहू थी। बड़े ससुर जी की 2 बेटियां थीं जिनका ब्याह हो चुका था। शौर्य उस घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें रिया और नेहा अभी पढ़ रही थी। ईशानी को बड़े ससुर जी ने पसंद किया था। वो उनके दोस्त की भांजी थी। उसे एक बार अपने दोस्त के यहाँ देखा और देखते ही सोच लिया कि यही है जो हमारे परिवार को संजो कर रख सकती। देखने में उतनी ही सुंदर जैसे कोई खूबसूरत सा फूल जो छूने से मुरझा जाए, लेकिन उतनी ही व्यवहार कुशल। जो जब उनके मित्र और ईशानी के मामा बीमार थे तो कैसे दिन रात एक कर उनकी सेवा की थी। बिना दान दहेज के ये शादी हुई थी। ईशानी के पिता गांव में खेती के भरोसे अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचते थे, इसलिए ईशानी शहर में अपने मामा जी के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सारे रस्मों रिवाज को निपटाने के बाद ईशानी ने आंखें उठाकर घर देखा। यह कितना बड़ा घर था। उसके गांव में तो इतनी जमीन पर 10 लोगों के घर बन जाएं। सभी औरतें सोने के गहनों से लदी फदी सी थी। इस घर में वो कैसे निभा पाएगी? इन लोगों के बीच अपने लिए कैसे जगह बना पाएगी? सोच सोचकर दिल घबरा सा रहा था। बस जब भी बड़े ससुर जी को देखती तो उसे राहत महसूस होती। ईशानी उनसे मिल भी चुकी थी और वह बहुत मृदुभाषी थे। उनको देख उसे अपने बाबूजी की याद आ जाती। पूरे घर में उसके रूप की चर्चा हो रही थी। ये बातें उसके कान तक पहुंच रही थी। ये बातें उसे थोड़ी राहत पहुंचा रही थी कि थोड़ी ही सही कुछ स्वीकारता मिल तो रही थी। रात हुई। अपने कमरे में सकुचाई सी ईशानी को पति शौर्य ने उदारता से जीत लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। कुछ उसने अपनी कही और कुछ शौर्य की सुनी। उसके रूप ने शौर्य पहले से ही दीवाना बना रखा था। उस पर 16 श्रृंगार और लाल जोड़ा, इस खूबसूरत साथ की कल्पना हर लड़का करता ही। सुबह उठी उसका रूप देखते बन रहा था। लाल जारजट की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। वो पूरी भारी मांग, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी भरी चूड़ियां। उसे देख बड़ी सासू माँ ने तुरंत उसकी नजर उतारी। ईशानी ने एक संस्कारी बहू की तरह सभी बड़ों के पैर छुए। पूरा घर में उसके पायल के घुंघरू की मीठी छनक गूंज रही थी। रसोई में सभी के लिए मीठा बनाया। दोनों ससुर और सास से नेग मिला। सभी बहू को देखकर खुश थे। जैसे जैसे दिन बीते ईशानी ने भरपूर कोशिश की कि इस घर में सभी को खुश रखे। दिन भर भागती रहती, लेकिन बड़े ससुर जी और सास को छोड़कर जाने क्यों और सभी उसे मन से अपना नहीं पा रहे थे। खासकर उसकी अपनी सासू माँ और नंदे कुछ न कुछ सुना ही देती। पहले पहले उसे लगता कि हो सकता है कि वो घर के तौर तरीके को समझ नहीं पा रही, इसीलिए शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सासू माँ और नंदे जानबूझकर उसके काम में खोट निकालती थी। शौर्य से वो कुछ नहीं कहती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई विवाद हो। हद तो तब हो गई जब दोपहर के खाने में
मेज पर रोटी लाने में थोड़ी देर हुई तो सासू माँ खाना छोड़कर उठ गई। कितना भी मनाया सभी ने, लेकिन वो नहीं मानी। ईशानी सभी को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर खूब रोई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सिर पर किसी ने ममता भरा हाथ फेरा। उसने देखा तो सामने बड़े ससुर जी और बड़ी माँ थी। बड़ी माँ के गले लगकर खूब रोई ईशानी। उन्होंने उसे चुप कराया। तभी बड़े ससुर जी बोल पड़े, ईशानी तुझे धैर्य रखना होगा। मैंने तुझ में वो अक्षमता देखी थी कि तू ही मेरे घर को संभाल पाएगी। आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें कुछ अजीब लगेगा, लेकिन तेरी सास को सुधारने और इस घर को बचाने के लिए जरूरी। कल से तू अपनी सारी अच्छाई को कुछ समय के लिए भूल जा। तू जो सबका इतना ख्याल रखती है वो छोड़ दे। लेकिन बड़े पापा, ईशानी घबरा कर बोली तो बड़े ससुर जी फिर बोले, कुछ नहीं, जो मैंने कहा वो सुन। तूने इन सभी के मन को बिगाड़ दिया है। पहले भी तो ये घर चलता था। कल से एक एक के पीछे घूमना बंद कर दे। देखना, 1-2 दिन बाद ही तुझे सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। ईशानी हैरान परेशान थी। तभी बड़ी सास ने कहा, ईशानी तू एक बार इनका कहा मान के देख। घर के लोगों को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोनों की बात सुनकर ईशानी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उनका मन फिर भी मान नहीं रहा था। दूसरी सुबह किसी को सुबह का चाय नाश्ता टाइम पर नहीं मिला। सुबह 5 बजे ईशानी उठी। तभी बड़े ससुर जी की घूरती आंखों को देखकर चुपचाप जाकर सो गई। सासू माँ 7 बजे सोकर उठी तो घर अस्त व्यस्त। नेहा और रिया के कपड़े तैयार नहीं थे। नाश्ता बना था, लेकिन एक ही सबके पसंद का अलग अलग नहीं। कल तक 10 बजे तक सभी के कमरे व्यवस्थित हो जाते। सबके बाथरूम के कपड़े मशीन में धोने को चले जाते। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। लेकिन आज एक नाश्ता बनाकर ईशानी ने टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। ना किसी को नाश्ता परोसा और ना ही किसी के कपड़े तैयार किए। वह सूर्य के जाने के बाद अंदर से कमरा बंद करके अपने रूम में ही बैठी रही। ईशानी की यह हरकत देख सासू माँ की हालत खराब थी। किसी तरह घर को समेटा। अगले दिन भी ईशानी का वही हाल। अब तो सासू माँ से नहीं रहा गया। अपनी जेठानी के पास बैठी और बोली, दीदी देख रही हो ईशानी को, क्या हो गया है उसे? कल तक पूरा घर संभालती थी और अब सारा काम छोड़कर कमरे में जाकर बैठ गई। देवरानी की बात सुनकर जेठानी मुस्कुरा रही थी। तभी ईशानी के बड़े ससुर जी आ गए और पीछे से बोल पड़े, क्या कहा छोटी तुमने? कल तुम बहू घर को संभालती थी। तुमने यही कहा ना, लेकिन तुम्हें तो उससे हर समय शिकायत रहती थी कि वो कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती। अब क्या हुआ? 2 दिन से तुम्हारा घर संभल नहीं पा रहा। यह सुनकर सासू माँ एकदम से घबरा गई। मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। तभी उनकी जेठानी बोल पड़ी, छोटी इतनी प्यारी बहू मिली हमें, सबका अलग अलग ध्यान रखती है, हमारे पसंद नापसंद को इतने ही दिनों में जान गई है। और तू भी जानती है कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर ससुराल की देहली पर कदम रखती है तो कितनी घबराहट होती है। ईशानी ने तो कितने अच्छे ढंग से संभाला था। हम 2 परिवारों को, और तू हमेशा उसके किए में खोट निकालती रही और उस मासूम के दिल को दुखाती रही। लेकिन दीदी कल से उसका रूप देखो, उसके लिए क्या कहोगी? अरे पगली, वो बेचारी अभी भी वैसी ही है। ये तेरे जेठ जी की कारस्तानी है। उन्होंने कल से उसे अपनी कसम देकर काम करने से रोका था, जिससे तुम सभी को उसके अस्तित्व के महत्व का पता चले। वो बेचारी तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी। जेठानी ने समझाते हुए कहा तो ईशानी की सासू माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। जेठानी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोटी वो भी तो किसी की बेटी है। अपने माँ बाप के आंगन को सुना कर हमारे आंगन को सजाने चली, तो हमारा भी फर्ज है
कि उसको सराहना दे। कोई गलती हो तो उसका हाथ पकड़कर सिखाएं। हाँ दीदी, सही कहा आपने, कहने लगी। तभी ईशानी वहाँ आई। ईशानी के सामने सासुमा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसे गले से लगा लिया। फिर उसके हाथ को चूम कर बोल पड़ी, मुझे माफ़ कर दे ईशानी। ईशानी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। एकदम से सासुमा के गले लग गई। अरे शाम हो गई, कोई तो चाय पिला दो। कि आप तीनों ने मेरी सलाह मान ली और तीनों हड़ताल पर चले गए। बड़े ससुर जी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन से ईशानी ने अपनों को कभी तकलीफ नहीं होने दी। अब ये घर ईशानी के कदमों पर थिरकता था, उसके इशारों पर चलता था। वो इस घर की आत्मा बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो हमारी मेहनत के नाम पर एक कमेंट्स तो ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।